संकट चौथ 2025। हमारा जीवन किसी न किसी प्रकार के संकट से जुड़ा रहता है। कभी मानसिक, कभी शारीरिक और कभी भावनात्मक संकट हमें घेर लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक दिन ऐसा भी आता है जब सारे संकट दूर हो सकते हैं? जी हाँ, इस दिन को हम संकट चौथ के नाम से जानते हैं। इस दिन की पूजा विशेष रूप से चंद्रमा के दर्शन से जुड़ी होती है, जो संकटों को दूर करने का एक दिव्य उपाय मानी जाती है। संकट चौथ कब है? संकट चौथ का आयोजन हर साल माघ मास की कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को होता है। इस वर्ष यानी 2025 में ये दिन 17 जनवरी को पड़ता है और चंद्रमा का उदय रात के 8:43 होगा। ये समय खास है क्योंकि चंद्रमा के दर्शन और पूजा के लिए ये समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। कुछ लोग इसे 18 जनवरी को भी मनाते हैं, लेकिन यह निर्भर करता है कि किस स्थान पर आप हैं और वहां का चंद्रमा दर्शन का समय क्या है। संकट चौथ का महत्व और पूजा विधि। संकट चौथ की पूजा का मुख्य उद्देश्य जीवन के संकटों को दूर करना है। ये दिन विशेष रूप से महिलाएं बड़े श्रद्धा भाव से मनाती हैं। माना जाता है कि संकट चौथ का व्रत रखने से समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं और भगवान गणेश की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए विशेष पूजा करती हैं। पूजा विधि। स्नान और स्वच्छता। पूजा के पहले स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। व्रत की शुरुआत दिन भर उपवासी रहकर शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। संकट चौथ कथा। पूजा के दौरान संकट चौथ की विशेष कथा का पाठ किया जाता है, जिसमें भगवान गणेश और चंद्रमा के बीच संवाद का उल्लेख होता है। चंद्रमा का पूजन। चंद्रमा की पूजा करना इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चंद्रमा को दूध, जल और फूल अर्पित किए जाते हैं। पारायण और भोग। पूजा के बाद गणेश जी और चंद्रमा को भोग अर्पित किया जाता है। महिलाएं विशेष रूप से फल, मिठाई और साबूदाना खिचड़ी का भोग चढ़ाती हैं। ब्राह्मण को दान। पूजा के अंत में ब्राह्मण को दान देना भी महत्वपूर्ण होता है। संकट चौथ के पीछे छिपी रहस्यमय कथा। अब हम आपको एक रहस्यमय कथा सुनाते हैं जो संकट चौथ से जुड़ी हुई है। ये कथा एक प्राचीन समय की है, जब भगवान गणेश और चंद्रमा के बीच एक बड़ा विवाद हुआ था। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध जारी था, भगवान गणेश ने अपने अद्वितीय रूप में असुरों का वध किया। एक दिन भगवान गणेश अपने वाहन मूषक के साथ चंद्रलोक पहुंचे। चंद्रमा ने भगवान गणेश को देखा और उनकी अद्भुत महिमा को महसूस करते हुए कहा, गणेश जी, आप तो अपने रूप में अत्यधिक भारी और विशाल हैं। आपकी महिमा के सामने हम सभी नगण्य हैं। आप हमेशा अपने रूप में रहते हैं, क्या कभी अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते? भगवान गणेश चुप रहे, लेकिन उनका मन ये सोचने लगा कि क्या चंद्रमा की बात सही थी? क्या वे हमेशा एक ही रूप में दिखते हैं? गणेश जी का रूप बदलने की कहानी। भगवान गणेश ने चंद्रमा की बातों का मंथन किया और तय किया कि वे अपने रूप में परिवर्तन करेंगे। उन्होंने एक दिन अपने रूप को छोटा और सरल किया, ताकि किसी को यह महसूस न हो कि वे अत्यधिक विशाल हैं। इस रूप को देख चंद्रमा ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, तुम अब छोटे हो गए हो, इससे तुम्हारी महिमा कम हो गई है। अब तुम हमें किसी काम के नहीं रहे। भगवान गणेश ने चंद्रमा के इस अपमान को सहन किया, लेकिन उनके मन में एक गहरी क्रोध की भावना समा गई। उन्होंने चंद्रमा से कहा, तुम्हारी यह बात मुझे बहुत चोट पहुंचाती है। अब तुम्हें जीवन भर अपने रूप में बदलाव झेलना होगा। चंद्रमा का शाप। भगवान गणेश ने चंद्रमा को शाप दिया कि उसे कभी स्थिर और पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे सकेगा। वह हमेशा घटता बढ़ता रहेगा, जैसा कि अब तुम दिखते हो। चंद्रमा इस शाप के कारण अपनी स्थिति पर हताश हो गया और भगवान गणेश से क्षमा मांगने लगा। तभी भगवान गणेश ने चंद्रमा से कहा, तुम्हारे इस शाप के बावजूद मैं तुमसे वचन लेता हूं कि जब तुम मेरे दर्शन करोगे तो तुम्हारी दुखों और संकटों का अंत होगा। इसी कारण हर साल माघ मास की कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को मेरी पूजा करके तुम अपने सभी संकटों को समाप्त कर सकोगे। संकट चौथ का रहस्य। ये कथा हमें ये बताती है कि संकटों के समय हमें अपने विश्वास और आस्था को बनाए रखना चाहिए। संकट चौथ का व्रत और पूजा हमें भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम है। ये दिन हमारे जीवन के उन समयों में आता है जब हम अपने संकटों से मुक्त होना चाहते हैं। चंद्रमा के दर्शन और गणेश पूजा से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। संकट चौथ की पूजा के लाभ। सभी संकटों का नाश। ये दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए होता है जो किसी प्रकार के संकट से जूझ रहे होते हैं। गणेश जी की पूजा से मानसिक और शारीरिक संकट समाप्त हो जाते हैं। आर्थिक समृद्धि। संकट चौथ का व्रत आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य लाभ। पूजा से स्वास्थ्य में सुधार होता है और शारीरिक कष्ट कम होते हैं। दूसरों की मदद करने का अवसर। इस दिन हमें दान और पुण्य कार्य करने का अवसर मिलता है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। अंतिम विचार। इस वर्ष 2025 में संकट चौथ का व्रत विशेष महत्व रखता है।
चंद्रमा की पूजा और गणेश जी का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाने का कारण बन सकता है। इस दिन की पूजा के दौरान आपको ध्यान रखना होगा कि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करें, ताकि आपके जीवन से सभी संकट समाप्त हो जाएं और आपके जीवन में सकारात्मकता का वास हो।